एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट निकाला है जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी लास्ट ईयर बीएससी की एग्जामिनेशन ख़त्म कर चुका है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री पा चुका है, जो बीएससी हो चुका है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आज मैंने कैरियर गाइडेंस फॉर बीएससी स्टूडेंट्स इस विषय के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट लेके वीडियो बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए, कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपका कैरियर कहाँ पर अच्छा है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों, आपके कैरियर के लिए और सभी बीएससी पास किए हुए बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ कैरियर गाइडेंस फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट शुड यू डू आफ्टर यू आर बिकमिंग अ बीएससी। सो आई एक्सपेक्ट दैट दिस वीडियो will be very helpful for you all the BSc students। तो दोस्तों, अब शुरू करता हूँ कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस की इस फर्स्ट स्लाइड में दोस्तों थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो मुद्दा है, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर टू बिल्ट अप योर कैरियर आफ्टर अ बीएससी केमिस्ट्री। दोस्तों, बीएससी केमिस्ट्री अगर आपने पास कर ली है, क्योंकि एज आई एम अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री आई कैन प्रोवाइड यू वेरी बेस्ट नॉलेज अबाउट योर कैरियर फॉर केमिस्ट्री ओनली, फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ओनली। तो दोस्तों, सबसे पहला इंट्रोडक्शन का मुद्दा जो है वो इसलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, लॉट ऑफ ऑप्शंस, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस they can build your career after a BSc chemistry. Then you can get into research work। दोस्तों, BSc के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, किसी भी एकेडेमिया में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जॉब पा सकते हैं। यू कैन गो फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो एंड मैनी मोर। दोस्तों, उसका तीसरा मुद्दा है, अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं या इनमें से किसी रिसर्च में या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मैनी पार्ट टाइम जॉब्स टू मेक सम एक्स्ट्रा बक्स। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई का कुछ खर्चा निकाल सको, इसीलिए पार्ट टाइम जॉब्स भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री हैं तो जाहिर है आपके पास इतनी तो एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके पास नॉलेज ऑफ केमिकल्स एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का और केमिकल्स वगैरह का थोड़ा नॉलेज है, तो इस नॉलेज के जरिए आप वो नॉलेज जो है वो प्लेथोरा ऑफ जॉब ऑप्शन that pay very well in the government as well as in the private sector। दोस्तों, उसी नॉलेज के जरिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों सेक्टर में कहीं ना कहीं जॉब पा सकते हैं। देन देर आर मैनी अवेलेबल कोर्सेज। अगर आप बीएससी के बाद कुछ कोर्सेज करना चाहे या शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करना चाहे, तो सो मैनी कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू आफ्टर बीएससी इन केमिस्ट्री दैट यू कैन परस्यू। तो दोस्तों, ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री है तो आपने कहीं ना कहीं
बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी सेमेस्टर 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करी है आपने। फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आप बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री है। तो दोस्तों, अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री है तो ज़्यादा मोस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आपको जॉब करनी है और बहुत जल्द जॉब पाना चाहते हैं तो कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। उसमें सबसे पहली मेरे ख्याल से आपको चॉइस देनी चाहिए, मेरे ख्याल से एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इज़ द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर बीएससी ग्रेजुएट्स फॉर हायर एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप बीएससी के बाद मास्टर डिग्री करना चाहते हैं केमिस्ट्री में किसी भी ब्रांच में, तो आई थिंक मास्टर ऑफ साइंस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। देन एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन डाटा साइंस, देन मशीन लर्निंग मैनेजमेंट। तो ये जो सारे कोर्सेज है वो कोर्सेज, सभी कोर्सेज वेरी वेल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, सो दे आर इजीली अवेलेबल फॉर यू ऑल दी फ्रेंड्स। इनमें से किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से बीएससी हुए हैं दोस्तों, तो एमएससी के लिए अगर आपको जाना है तो यू कैन गो फॉर एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। तो इन सारे डिसिप्लिन में अगर आप एमएससी करते हैं तो आफ्टर एन एमएससी आप लोग एनर्जी फर्म्स, फोरेंसिक लेबोरेटरीज, ये सारी जगह पे आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो भी ये एनर्जी फर्म्स और फोरेंसिक लैब में आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एमएससी किया है तो दोस्तों आप देखिए केमिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिकल लैब्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, ये सारी जगह पे आप अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी एग्री किया है उसके बाद एमएससी एग्री करना चाहते हैं तो एमएससी एग्री के बाद आप फर्टिलाइजर प्लांट्स या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स, कुछ अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सारे एमएससी वाले फील्ड। बीएससी के बाद एमएससी हमें कौन सी डिसिप्लिन में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, लेकिन इसके पहले आपको आपका इंटरेस्ट भी जानना होगा। दोस्तों, आपको किस डिसिप्लिन में, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी आपका फ्यूचर काफ़ी कुछ निर्भर कर सकता है। दोस्तों, आप देखिए सर्टिफिकेट कोर्सेज आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। तो दोस्तों, पीजी डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम इग्नू न्यू दिल्ली, तो यहाँ से आप पीजी डिप्लोमा एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं। अगर आपने ये पीजी डिप्लोमा एनालिटिकल में कर लिया तो दोस्तों बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। आप एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं और अच्छी लेबोरेटरी या फार्मास्यूटिकल में जॉब कर सकते हैं। अगर आपने पीजी डिप्लोमा एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया है तो लैब मैनेजर एनालिटिकल केमिस्ट्री आप बन सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर रिसर्च एसोसिएट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन टीचर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपके पास एक अच्छे टीचर बनने का भी मौका होगा। सीनियर प्रोसेस एनालिटिकल साइंटिस्ट, आप एनालिटिकल साइंटिस्ट भी इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल में बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सारे अच्छे सर्टिफिकेट कोर्सेज, लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने दिखाए है आपको अच्छे बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म कोर्सेज और वो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके पास आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं। दोस्तों, उनमें एक बायो केमिस्ट्री है, उनमें एक एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री है, मोलिकुलर केमिस्ट्री है,
और ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड्स लाइक कोर्सेरा, EDX, ये सारे जो है वो आप कर सकते हैं। तो दीज आर दी शॉर्ट टर्म एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। देन हियर आर द मोस्ट पॉपुलर कैरियर ऑप्शन आफ्टर योर BSc केमिस्ट्री। दोस्तों, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स से BSc केमिस्ट्री पास कर लिया है तो आपके पास आफ्टर BSc क्वालिटी कंट्रोलर और लैब केमिस्ट, ये दोनों बहुत बढ़िया पोस्ट जिसके ऊपर आप जॉब बहुत आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल केमिस्ट भी आप बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हो, देन केमिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी आपकी अपॉर्चुनिटी का एक हिस्सा है। अगर आपको इंटरेस्ट है एकेडमिक फील्ड में तो आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बन सकते हो और इंडस्ट्री में भी आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हो। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिस्ट की आपके पास बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब्स लाइक बैंकिंग, SSC और रेलवेज जैसी गवर्नमेंट जॉब जिसकी रिक्रूटमेंट उसकी एग्जामिनेशन के जरिए हो सकती है। अगर आप बैंकिंग और रेलवेज की एग्जामिनेशन देते हैं आफ्टर यू आर बिकमिंग अ BSc केमिस्ट्री तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री कैन ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू कैंडिडेट्स इन बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोस्तों, इसकी पहली स्लाइड में जो मैंने बताई थी ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स जहां पर फार्मास्यूटिकल्स है, इंडस्ट्री है, टीचिंग फील्ड है और उसके बाद जो मैंने बताया ये सारा बैंकिंग, रेलवे, कुछ और भी अच्छे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो GPSC थ्रू या गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आप एग्जामिनेशन देके भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, BSc के बाद आपके पास दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। देन BSc केमिस्ट्री कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो परस्यू देयर कैरियर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड टेक्निकल राइटर। दोस्तों, टीचिंग भी बहुत अच्छा आपके पास एक फील्ड रहता है। देन you can definitely join ISRO after the completion of BSc in chemistry। दोस्तों, अगर आप BSc केमिस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा नंबर के साथ आपने BSc की है, यानी कि आपका BSc केमिस्ट्री का जो आपकी पर्सनालिटी है एज ए स्टूडेंट, बहुत रिच मार्कशीट है आपके पास, केमिस्ट्री का बहुत सुंदर नॉलेज है आपके पास, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन ISRO आफ्टर योर बिकमिंग अ BSc इन केमिस्ट्री। तो दोस्तों, इस ISRO में भी ISRO मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात। ओके, तो ISRO कंडक्ट्स देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर द BSc स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर पाते हैं, पहले से ही शुरू से ही आप क्लेवर स्टूडेंट रहे हो, तो आपको ISRO की एग्जामिनेशन ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ISRO में आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अगर उसके बाद ये सारी जानकारी के बाद भी आप अपना कैरियर अगर अब्रॉड बनाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अलावा कई कंट्रीज़ में अगर आप आपका फ्यूचर बनाने चाहते हैं, तो वो सारे कंट्रीज़ जहाँ पर आप जा सकते हैं एज अ BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट, उसमें सबसे पहला नंबर एज पर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सबसे पहला नंबर जर्मनी का होगा। अ कंट्री इज फेमस फॉर वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विथ ओपन आर्म्स। जर्मनी टॉप्स द लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू स्टडी केमिस्ट्री अब्रॉड। दोस्तों, इंडिया के अलावा मेरे ख्याल से सबसे अच्छी केमिस्ट्री कहीं पर है, और
केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अलावा होगी तो मेरे ख्याल से वो है जर्मनी। और जर्मनी इज़ वेलकमिंग यू ऑल द स्टूडेंट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर कैरियर बेटर इन Germany. So the UK, England and Scotland also are there. Australia, China and Ireland. So these are the countries where chemist या BSc chemistry students can make the space for himself as a better job. दोस्तों ये सारी कंट्री में अगर आपको जाना है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा, अपनी फाइल इतनी बढ़िया या रीच करनी होगी, तब जाके इस कंट्री में आप आपका फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। दोस्तों यूएसए में अगर जाना चाहते हैं तो यूएसए में कई सारी जगह हैं, लेकिन सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वो नासा है, जो कि अमेरिका का जो रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ यूएसए, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर इंडिया में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं सिर्फ बीएससी केमिस्ट्री के बाद, तो एज अ केमिस्ट ओनली आप अपना कैरियर बना सकते हैं। केमिस्ट बनने के लिए आपको केमिस्ट व्हाट कैन केमिस्ट डू, तो केमिस्ट इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल्स में, केमिकल फैक्ट्रीज में केमिस्ट एनालाइज कंपाउंड्स। दोस्तों कोई भी नई प्रोडक्ट जो है वो सारी प्रोडक्ट्स में कितने कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है, उसको एनालाइज करना होता है। रिफाइंड सब्सटेंसेस एंड टेस्ट केमिकल प्रोडक्ट्स, सारी प्रोडक्ट्स को आपको टेस्ट करना होता है और देयर रोल इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी और प्रोडक्ट्स। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, किस तरह से मेंटेन की जा सकती है, ये सारी जिम्मेदारियां एज अ केमिस्ट आपको कंपनी में निभानी होती है। सो केमिस्ट इज अ बहुत इट इज बिगेस्ट वन जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल दी स्टूडेंट्स आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। देन लैब असिस्टेंट। दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स या कोई भी केमिकल कंपनी में आप एज अ लैब असिस्टेंट्स भी जॉब पा सकते हैं अगर आपके पास अच्छी स्किल हो तो। देन टॉक्सिकोलॉजिस्ट। टॉक्सिकोलॉजिस्ट स्टडी द सेफ्टी एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स, एजेंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों टॉक्सोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, लैब असिस्टेंट एंड केमिस्ट, all these posts are very important and very well known jobs for the BSc chemistry students. इसके अलावा आपके पास बायोकेमिस्ट की भी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। और बायोकेमिस्ट जो है उसका काम है एंजाइम को एनालाइज करना है, DNA एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू रिसर्च द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड फूड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। दोस्तों ये ड्रग की कौन सी इफेक्ट होगी, किसके ऊपर होगी या नहीं होगी, उसकी क्वालिटी है क्या है, ये सारी जानकारी आपको एनालाइज करनी होती है एज अ बायोकेमिस्ट। देन अ फ्यू अदर जॉब्स, आपके लिए और भी कई सारी जॉब्स है दैट कैन ऑल्सो बी स्कोर्ड आर साइटोलॉजिस्ट, टेक्निकल राइटर, साइटोलॉजिस्ट, टेक्निकल राइटर, research analyst and in educational institution you can go for a lecturer or a professor also। तो ये सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। उसके अलावा आप कंटेंट डेवलपर भी बन सकते हो। कंटेंट डेवलपर उसका मतलब है कहीं पर जीके एग्ज़ाम है और कहीं पर किसी MCQs तैयार करना है, कोई ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग में आप इस तरह से जो MCQs या जी मेन की जो मटेरियल तैयार करने वाला जो कंटेंट होता है, ये सारी प्राइवेट जो एजेंसीज होती है वो आपको कंटेंट डेवलपर के जरिए जॉब दे सकती है और बहुत अच्छी आपको सैलरी भी दे सकती है। ऐसी वेल नोन एक एजेंसी जो है वो कोचिंग जो है उसका नाम है खान एकेडमी है, बायजूस भी है। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपको कंटेंट डेवलपर की हैसियत से भी जॉब दे सकती है और आप मानोगे नहीं, सैलरी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15,000 टू 50,000, 15 से लेके 50,000 पर मंथ ये लोग आपको एक अच्छे कंटेंट डेवलपर के नाते दे सकते हैं। दोस्तों
ऑनलाइन टीचर भी अगर आप बनना चाहे तो बन सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी बातें मैंने बताई दोस्तों, ये कंटेंट डेवलपर और ये ऑनलाइन टीचिंग की जॉब, ये सारी जॉब मैंने प्रीवियस स्लाइड में व्हाट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, दैट इज फॉर पार्ट टाइम जॉब। दोस्तों अगर आपकी पोजीशन आज फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और अगर आप फर्दर स्टडी या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि आप बीएससी केमिस्ट्री में बहुत क्लेवर स्टूडेंट थे और यू डू वांट फॉर बीएससी एमएससी ऑल्सो, और आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो दोस्तों आपको पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। और कौन सी पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी के साथ आप अपने समय का यूज़ करते हुए हायर एजुकेशन भी करते हैं, तो ऐसी हायर एजुकेशन के साथ साथ की जाने वाली जो कि कुछ पार्ट टाइम जॉब है वो यहाँ पर मैंने बताई, एज अ कंटेंट डेवलपर, देन ऑनलाइन टीचर, बिकॉज यू कैन एनरोल योर सेल्फ विथ फर्म्स सच एज भारत ट्यूटर्स एंड एट्यूटर होम एंड बिकम ऑनलाइन ट्यूटर्स, है ना, ट्यूटर होम, एट्यूटर होम, भारत ट्यूटर्स, ऐसी कुछ फर्म्स जो है ना, ये सारी जो है उसमें आप यू कैन एनरोल योर सेल्फ। सो वन ओनली नीड्स अ लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप है एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों ऑनलाइन टीचर की अच्छी जॉब पार्ट टाइम करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट की बहुत अच्छी स्पीड वाली फैसिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों अगर आपके पास आ जाए तो यू कैन बी अ गुड ऑनलाइन टीचर ऑल्सो। एंड ये जो ऑनलाइन टीचर है वो भी मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया उसी तरह से आप 50,000 तक की काफ़ी कुछ अच्छी हैंडसम जो मनी है वो सैलरी पा सकते हैं। वंस योर डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड, जस्ट गो ऑनलाइन व्हेन योर क्लास इज शेड्यूल्ड एंड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और you might have to teach chemistry to students of class 6 to class 12। दोस्तों अगर आप पर्सनल ट्यूशन करना चाहे पढ़ाई के साथ साथ, तो हायर एजुकेशन की पढ़ाई से के साथ साथ आप 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक के पर्सनल ट्यूशन करके भी आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। सर्टन स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो वॉन्ट टू बी ट्यूटर्ड फॉर जी और नीट, अगर आप चाहें तो पर्सनल जी और नीट वाले स्टूडेंट्स को भी कोचिंग दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा करते करते एज एन ऑनलाइन टीचर यू कैन अर्न 300 to 400 पर आवर। दोस्तों सोचो जरा, एक घंटे का आप 300 से 400 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो दोस्तों ये सारी जो जानकारी मैंने दी है आपको, अगर आपने बीएससी कर ली है और अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री की है तो कौन से और किन किन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आगे पढ़ाई करनी चाहिए या अभी जॉब करनी चाहिए या जॉब के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों किसी भी तरह का स्टूडेंट्स, आपकी सोच कोई भी हो और आपकी सोच के मुताबिक हर तरह का मैंने आपको गाइडेंस देने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं दोस्तों सभी तरह के स्टूडेंट्स को, सभी जितनी भी सोच वाले स्टूडेंट्स हैं, जिस भी फाइनेंशियल पोजीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लेवर है या मीडियम रेंज वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहिए, कितनी और कहाँ तक पढ़ाई कर सकते हो, जॉब पानी है तो कहाँ पा सकते हो, ये सारी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप अपना कैरियर को बहुत आगे ले जाएंगे और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूँ आप सबको बहुत दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरा इस वीडियो ज़रूर बहुत लाइक करना, बहुत शेयर करना और बहुत सारे ग्रुप में
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।